अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, तो आई एम ऑलवेज ओपन टू न्यू पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। कहीं और से हम्म। अगर आया हुआ है तो हमें एक्सेप्शनली उसको ज्यादा अच्छा बिहेवियर देना चाहिए। हाँ, नहीं जनरली भी देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। हाँ। और बताइए क्या चल रहा है, वैसे क्या कर रहे हो आजकल आप? फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, सीएससी। एस ई। अच्छा, आपके यहाँ पे क्या होता है वो ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें क्या कोडिंग वगैरह सिखाते हैं ना? उसमें होती है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, और इस तरह की कोर भी हमें पढ़ाई जाती है। दूसरी कुछ ब्लेंड सीएस के साथ भी होते हैं, मतलब मिक्स होता है। अच्छा। सीएस के भी कोर्सेज होते हैं और सॉफ्टवेयर के भी कोर के कोर्सेज, अच्छा, सही है। और बढ़िया। मैनेजमेंट भी सिखाई जाती है, अरे यार, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत हो गई और बाकी। बहुत कुछ ही सिखा रहे थे वो तो। इंडिया में सिखा रहे नहीं, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी। गूगल में आपने करी है इंजीनियरिंग? नहीं करी, सही है। बढ़िया, कोई है इंजीनियर भाई यहाँ पे? करो जरा यार, इंडिया से पूछ तो लो क्या कुछ सिखा रहे हैं इंडिया के कॉलेज में या नहीं सिखा रहे हो। जर्स का माइक ऑफ है। सौरभ कौशिक। सौरभ भाई कहाँ गए? हेलो, हाय सौरभ। हेलो। हेलो, आवाज हाय आ रही है? सौरभ। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बहुत क्लियर आ रही है। कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसे हो आप? आपको याद है सौरभ, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था एक महीने पहले, यूएक्स से रिगार्डिंग, याद हो मैंने तो आपको? मैं नहीं, सबसे पहले बात बताओ, मैंने रिप्लाई करा था ना? हाँ, रिप्लाई करा था, चैट हुई फिर थी ठीक। हमारी, काफी हुई थी, फिर ठीक है। एक हफ्ते तक चैट हुई थी। यार मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ यार, मैं सबसे बात करता अरे, आपको याद हो तो मैंने आपसे पूछा था कि यूएक्स एक मंथ में सीख सकते हैं या नहीं? हूँ। हाँ, मेरा जवाब यही होगा, नहीं थे, नहीं सीख सकते। नहीं, आपने बोला था कि ट्राई करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, आपने ऐसा कुछ बोला था। वैसे हाँ आपने मना ही करा था हाँ, कि बोले कोई रेस तो भी है। हाँ, एक महीने में सीख के क्या ही करना है भाई, बताओ मुझे। कोई भागना थोड़ी ना। मुझे लगा मैं सीख जाऊंगा, क्या एक्चुअली क्या है, मैंने ना मैक से डिजाइनिंग करी थी, तो मुझे लगा थोड़ा उसका एक्सपीरियंस यूज होगा। ओहो तुम तो वो वाले हो, इंस्टीट्यूट वाले। हाँ यार, बड़े बेकार है यार, सारे इंस्टीट्यूट बहुत बेकार है इंडिया मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूँ भाई ये वाली बात। में। मैं ना बताऊं, मेरा 12th के बाद एक पर्ल करके यूनिवर्सिटी है ग्राफिक डिजाइन की, उसमें मेरा एडमिशन हो गया था। पर्ल पर्ल एकेडमी। हाँ, पर्ल एकेडमी। हाँ उसमें हाँ मेरा उसमें ग्राफिक डिजाइन में एडमिशन हो गया था, सब कुछ हो हाँ। गया था, टेस्ट वगैरह। मैं उसको छोड़ चलो, के मैक में आ गया, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, पर्ल में भी अगर तुम पढ़ते हो तो यही रिव्यू होता है वैसे, जहां तक मुझे लगता है। बाकी कोई नहीं। हाँ तो आपने, अच्छा आपने भी इंजीनियरिंग नहीं करी है, तो अरसल भाई ये इंजीनियरिंग वाला सवाल जब कोई आएगा ना बंदा, उससे पूछेंगे कि इंडिया में क्या पढ़ा रहे हैं। वैसे नॉर्मली सीएससी में लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट वगैरह तो कुछ नहीं पढ़ाते, जितना मुझे पता है मेरे आसपास में। अच्छा अमन भाई, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है ना पाकिस्तान में, हम्म। एज कम्पेयर टू इंडिया अच्छी नहीं है। हमें इट्सल्फ कोर्सेज तो पढ़ाए गए लेकिन वो आउटडेटेड थे। हाँ यार, यहाँ पे भी आउटडेटेड है, ऐसा कोई अपडेटेड नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि मैं बताता हूँ लेकिन देखो। अगेन वही बात है ना, बच्चों के अंदर करियर काउंसलिंग बहुत हाँ ज्यादा अच्छी है, अवेयरनेस है। हाँ, ये है। बच्चे पहले सेमेस्टर में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं हाँ बड़ी जी। कंपनीज में, अब तो बहुत तो ज्यादा एट हो द गई है। एंड ऑफ द डिग्री वो आपको कहीं ना कहीं लैंड कर जाती अब है। बहुत ज्यादा हो गई है। मैं ना आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था डेटा एंट्री के उससे। ठीक है, तो मैं अपना डेटा एंट्री करता था एक छोटे से ऑफिस में। और मेरे को 1 साल हो गया था डेटा एंट्री करते हुए। और यार जब आप एक काम रोज कर रहे हो 8 घंटे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पैटर्न्स पता चल जाते हैं, कहाँ पे कौन सा डेटा काम का है, कौन सा नहीं है, कहाँ से उठाना है, कहाँ से नहीं उठाना, ये वैलिडेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ने 1 साल बाद 20 बंदे हायर करे थे, सिर्फ डेटा एंट्री के लिए। और उस 20 बंदों में से 15 बंदे इंजीनियर थे, डेटा एंट्री। और उनको हैंडल कौन करता था? मैं। और मैं जब उनसे बात करता था मेरी फटी रहती थी। मैं कहा यार, इनको अगर पता लग गया कि मैं 12वीं पास हूँ, तो इनका एक तो मोरल डाउन, इनके सारे पैसे खत्म, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, क्या बताऊँ। तो मैंने बॉस को बोला, मैं कहा यार ये वाली प्रॉब्लम है, अगर मैं इनको सच नहीं बता सकता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं उनकी साइड होता तो मुझे भी वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किसको क्या पढ़ा रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ। है ना, एक होता है यार, तुम 12वीं पास बीटेक वाले को क्या समझाएगा, अगर एज अ वैसे देखे सोसाइटी के उस पर। ठीक है, तो वो था। तो बॉस ने बोला कि तू यही बोल कि तूने इंजीनियरिंग करी है, किसी हरियाणा के या इधर उधर कॉलेज का नाम ले दे, देख लेंगे।
पर तू अपना काम करता रहे। तो उस टाइम तक तो ये था कि नॉर्मली किसी को पता ही नहीं था क्या करना है, और पढ़ाया आज भी शायद C++ और यही सब पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, और वही मैथ के टेस्ट हो रहे हैं। पर अब लोगों में इतनी वो हो गई अवेयरनेस कि वो रिएक्ट भी सीख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट भी सीख लेते हैं, स्टार्टअप्स इतने सारे हैं, और उनको जॉब या इंटर्नशिप बहुत इजीली मिल जाती है। तो डेवलपर्स को तो बहुत ज्यादा इजीली मिल जाती है। तो ये सही है, इंडिया में तो सही है। बाकी पाकिस्तान का आप बताओगे? यार पाकिस्तान में तो बुरे हालात हैं। इवन मैं आपको बताऊं, जो हमारी क्लास के टॉप डेवलपर्स भी थे ना, हम्म, मतलब जिन्हें आप कह लो उनके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए, हम्म, प्रैक्टिसेस हो गई, डाटा स्ट्रक्चर हो गई, डेटाबेस, ये मेजर चीजें हैं जो कि हायरिंग प्रोसेस में देखी जाती हैं कि हम्म, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद यू हैव द कैपेबिलिटी टू लैंड इनटू इंटर्नशिप। हम्म, इंटर्नशिप का आप एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जब आप प्रोबेशन पीरियड आप ग्रेजुएट करोगे उससे, तो फिर आपको एक फुल रोल के ऊपर, जूनियर रोल के क्या ऊपर असाइन किया जाएगा। ऐसे ही है। तो उनकी भी जो इवन सैलरीज है ना, हाँ, इंटर्नी ग्रेजुएटेड, हम्म, उनकी भी सैलरी इतना नहीं है कि वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक जा सके। यार ये तो थोड़ी दिक्कत है। पर इवेंचुअली फिर उन्हें पार्ट टाइम फ्रीलांस शुरू करना पड़ता है, हाँ, फिर वो फुल टाइम फ्रीलांस पे आ जाते हैं। फिर जब बट फ्रीलांसिंग मैंने ये आपने देखा छोड़नी है, फिर आप दोबारा से सड़क पे आ जाओगे। हाँ, बट मैंने ये देखा है कि फ्रीलांस वाले बिजनेस में ना, पाकिस्तानीज और बांग्लादेशी डिजाइनर्स एक तरीके से बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनके पास वो है कि उनके, मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल लोकल जॉब्स है इतनी तगड़ी नहीं है, इसलिए वो फ्रीलांस बिजनेस पे इतना फोकस करते हैं। और इंडिया वालों के पास लोकल जॉब्स और स्टार्टअप्स वाला जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा तगड़ा है, अकॉर्डिंग मतलब इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। दैट दिस इज व्हाट आई थिंक, ठीक है। और मुझे लगता भी है सही। हाँ, तो इसीलिए इंडिया वाले थोड़े फ्रीलांस वाले बिजनेस में ना और अभी भी पीछे है। और सही है यार, सबका अपना अपना है, जहाँ से काम मिले करो। और बाकी मैं एक और बात कहूँ अर्सल भाई कि मैं ना दो पाकिस्तानी क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। एक है इरफान जुनेजू और एक है मोरू। ये तो दोनों तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंडिया में होते तो फाड़ रहे होते, बहुत ही तगड़े तोपे लेवल हैं दोनों। ये एक और भी है, जुनैद दोनों। अकरम साहब, अगर आपने सुना हाँ, उन्हें। मैंने सुना है। और मतलब बहुत सारे बंदे हैं जो तगड़े तगड़े पॉडकास्ट कर रहे हैं। और सीरियसली ये इंडिया वालों के लिए, यहाँ पे गोकुल भाई, कौशिक भाई, सौरभ भाई, अगर आप इन दोनों बंदों को नहीं जानते हो तो इनका काम देखो, वैसा प्यार हो जाएगा। अगर तुम्हें व्लॉगिंग तुमने इंडिया की देखी है ना, तुम इरफान जुनेजो की व्लॉगिंग देखना, और इंडिया में किसी भी ब्लॉगर को उठा के देखना, तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा इंडिया की व्लॉगिंग से। इस लेवल पर काम करता है वो। तो हाँ, तारीफ यार है। उसका एक्सपीरियंस भी है ना वो दूसरा, और फिर जो उसकी प्रोफेशनल डिग्री है मूरू की, हम्म, और तो उसका फील्ड है वो, उसको पता है कि किस तरह से सिनेमाटोग्राफी होनी है। दोनों बढ़िया। हाँ तो ये अगेन वही बात है, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आती है, और जब आपके पास उसके पास एक फॉर्मल डिग्री भी हो, वो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। सही बात है। हाँ जी। तो अब इसको थोड़ा डिजाइन की तरफ मोड़ लेते हैं। बताओ भाई, क्या कर रहे हो डिजाइन में, क्या सीख रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं। कौन कर करूं? रहा है स्टार्ट? हाँ, सौरभ भाई आप करो, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैंने ना एक ऑनलाइन वो लिया था, ट्यूटे ट्यूटे करके, वो यूआई यूएक्स का सिखा रहे हैं फिलहाल। हाँ, तो उनकी मैंने 50% क्लासेस तो कर दी। उन्होंने सबसे पहले मेरे को बताया था उसमें कि वाई फ्रेमिंग क्या होती है, सिट मैप्स क्या होते हैं, ठीक है। और स्केचिंग वगैरह का। ठीक है, तो कितने के अभी उन्होंने कोर्स हो स्टार्ट गए? करा है यूआई डिजाइन, मतलब टाइपोग्राफी वगैरह बताएं, वो सब तो मेरे को आता है, मतलब यूआई डिजाइन मैंने कर रखी है। हम्म, तो मेरे को ये पूछना है, उन्होंने बस मेरे को ये बताया कि वायर फ्रेमिंग कैसे होती है, स्केचिंग कैसे होती है। हाँ, ऐसा कोई तरीका है? मतलब जैसे मेरे को कोई ऐप बनाना है, मान लो हम्म, साइकिलिंग का ऐप बनाना है, हाँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मीडियम पे जाके स्टडी करूँ, केस स्टडी की, साइकिल के जो ऐप बने हैं उनका क्या है क्या नहीं है, तो मीडियम पे या क्यों कैसे करोगे आप? स्टार्ट? नहीं, मैंने सुना था मीडियम पे केस स्टडी बड़ी अच्छी होती है हर ऐप की। नहीं, मीडियम पे तो जिसने करी है वो है। ठीक है, मैं बताता हूँ। आप स्टार्ट मतलब एक जनरल मैं आइडिया दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कैसे करते हैं और उसको खत्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम नॉर्मली कर रहे हैं कि लेट्स से कि आपको एक साइकिलिंग की ऐप बनानी है। तो हाँ जी। साइकिलिंग की ऐप में एक पूरा आपका प्रोजेक्ट का आइडिया कि आप करना क्या चाह रहे हो।
ठीक है। ठीक है। ऐसा साइकिल बेचनी है, पार्ट बेचने हैं, कम्युनिटी बना रहे हाँ, हो, साइकिल बेचनी, साइकिल साइकिल बेचनी। बेचनी है, साइकिल का एक ई कॉमर्स टाइप है, ठीक है। हम्म। तो उसके लिए अब आपको पूरी मार्केट रिसर्च चाहिए कि हाँ जी। पूरा मार्केट में और कौन कौन सी एप्स है साइकिल बेच रही है, ठीक है। वो हाँ। देखोगे आप। उसके बाद आप देखोगे कि लेट्स से कि अमेजोन भी बेच रहा है, फ्लिपकार्ट भी बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है, ये सिर्फ साइकिल ही बेच रहा है, सारे प्रोडक्ट हटा लो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे उनके रिव्यूज क्या है, यूजर जो यूज कर रहे हैं वो, और आप ऑब्वियसली उनको यूज करके देखोगे क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी, वो एक पूरा एक पार्ट है रिसर्च का, जब आपके पास यूजर्स नहीं है, समझे। ठीक है। तो आपने ठीक है। ये सारा कर लिया। अब इसके बाद आप देखोगे अपनी लेट्स से कि साइकिल हो, क्या नाम रखे इसका, कोई भी एक ब्रांड रख लो, साइकिल नेम्स ऐसे कुछ करके कोई ब्रांड हो गया, आपका नाम हो गया। अब साइकिल्स नेम में आप ऐप में क्या क्या बनाना चाह रहे हो, एक तो हो गया आपका कार्ट वाला पूरा प्रोसेस, खरीद सके उसे, ठीक है। उसके बाद आपका, और ये पूरा बेस है कि आप एक प्रोजेक्ट का आइडिया है, ठीक है, उसमें आपका विश लिस्ट हो गई, आपकी कम्युनिटी का हो गया, वॉलेट हो गया आपका, साइन अप और लॉग इन के फॉर्म्स हो गए, उसके बाद ऑन बोर्डिंग हो गई, ये सारी चीजें आप जितने भी आइडियाज हैं, जितना भी एक प्रोजेक्ट का बेस है, वो सारा ऑन पेपर्स उतारोगे, ठीक है। समझे। तो ये हो गई आपकी वायर हाँ फ्रेमिंग, जी। ठीक है। ठीक है। वायर फ्रेमिंग में आप स्क्रीन्स बनाओगे, इससे पहले यूजर फ्लोज भी है, ऑब्वियसली आप कार्ट वाला फ्लो कैसे चलाना चाहते हो, कम्युनिटी का फ्लो कैसे चलाना चाह रहे हो, और जो विश लिस्ट है अंदर प्रोफाइल की क्या है, तो एक वो पूरा साइट मैप या फिर यूजर फ्लोज आप कह लो, फ्लो मैप्स जो भी कह लो, अलग अलग वर्ड्स में, तो आप वो सब बनाओगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप तो वायर इसमें। फ्रेमिंग पे आओगे, रुको एक मिनट बता हाँ देता जी। हूँ, ठीक है। उसके बाद आप वायर फ्रेमिंग पे आए, वायर फ्रेमिंग पे आपने सब कुछ समझाया, जो भी आपने यूजर फ्लोज बनाए उनके जो भी स्केच वायर फ्रेमिंग में है, जितने भी आपके आइडियाज हैं वो उसमें उतारने पेपर्स में, ठीक है। समझे। तो हाँ जी। ये हो गया। अब इसके बाद आती है कि आपने वायर फ्रेमिंग कर ली है, अब उसके बाद आ गया आपका जो भी स्टाइल्स में यूज होने वाली चीज है, कि आपने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए, कलर सेलेक्ट कर लिए, सारी चीजें हो गई हैं। अब आप या तो, दो वेज है यहाँ पे, एक तो वायर फ्रेम से सीधा यूआई पे जाओ, ठीक है। अगर आप अकेले बंदे हो, कोई आपका वो नहीं है वो नहीं है। कि आ, किसी मैनेजर से अप्रूव कराना है, कुछ नहीं है, तो आप सीधा यूआई यूआई डिजाइन पे जा रहे हो, तो वो सही है, ठीक है। अगर आप बीच में मैनेजर या किसी से अप्रूवल वगैरह ले लें, तो वो अप्रूवल लिए, उसके बाद आप यूआई डिजाइन पे गए, और आपने अपने वायर फ्रेम्स को यूआई डिजाइन में बदला, और फिर आपने प्रोटोटाइपिंग पे खत्म कर, ठीक। समझे। अब एक ये होता है एक प्रोजेक्ट का फ्लो, जो ओके। जनरली हम ट्राई करते हैं कि हम फॉलो कर सकें, ओके। ठीक ठीक है। है। अब आप समझ गए कि कहाँ से क्या करना है, हम्म। तो अब बताओ ट्राई आप। मतलब प्रैक्टिस करूंगा तो वो हो जाएगा। प्रैक्टिस ही है भाई, देखो सब कुछ जरूरी नहीं है, और ये भी मैं हर कॉल में हर बार ये बोलता हूँ, दिस इज नॉट नेसेसरी एंड दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करो, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। समझे। अब हाँ जी। कंपनी कह रही है कि आपको भाई शाम तक मुझे फीचर चाहिए, डिजाइन चाहिए, अब आप उसको ये थोड़ा ना बोलोगे कि मेरे को यूजर रिसर्च करने जाना, आपके पास जो करंट डेटा है आप उसके ऊपर डिसीजन लोगे और डिजाइन बनाओगे, ठीक। समझे। हाँ जी। हाँ, तो आप बताओ और दूसरा क्वेश्चन। और तो पोर्टफोलियो का ही था, पहले मैं एक दो फेक प्रोजेक्ट बना के ना आपको दिखाता हूँ, फिर आप बताना उस पे। ये आपने पूछा था ना अभी मेरे से कि फेक प्रोजेक्ट पे हम्म। कैसे काम करना है। कल पूछा था मैंने आपसे। हाँ, तो सौरभ भाई एक बात बताओ, फेक प्रोजेक्ट पे आपको आइडिया क्या चाहिए, मैं कैसे हेल्प हाँ, कर सकता हूँ। एक्चुअली मतलब क्या ऐसे वो डालूं, फूड ऐप डालूं या फिर ऐसा क्या डालूं जिससे थोड़ा पोर्टफोलियो अच्छा बने। यार आपने मुझे, आप यूएक्स इंडस्ट्री में है ना, तो पता होगा। नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पोर्टफोलियो फूड ऐप है तो उसको जल्दी जॉब मिल रही है, और जिसके में ग्रोसरी है उसको नहीं मिल रही है, या फिर साइकिल की ऐप है नहीं मिल रही है। पोर्टफोलियो बस आपका डिजाइन स्किल्स और जो बाकी की चीजें हैं, ये वायर फ्रेमिंग और ये जो प्रोसेस है, यूजर फ्लोज है, ये डिजाइन थिंकिंग है, ये सब दिखाने का एक जरिया है। अब उसको आप साइकिल के ऐप में दिखा रहे हो, ट्रैक्टर के ऐप में दिखा रहे हो, या मॉडल के ऐप में दिखा रहे हो, डजेंट मैटर,
ठीक है। ठीक है। कौशिक चौधरी भाई, आपसे हाई हेलो नहीं हुई है। कौशिक चौधरी, चौधरी साहब कहाँ गए? चलो कोई नहीं। सौरभ, कौशिक भाई बोलो, क्या कोई बचा है क्वेश्चन वोश्चन? हाँ, मैंने एक ना, मेरी वेबसाइट थी, मतलब मैंने फ्रीलांसिंग करी थी, आप उसको एक बार देख लोगे? बताओ क्या है। हाँ, रोलफिट, ROLF ROLFIT। .FIT। ये वेबसाइट, लोगो वगैरह इनका सब मैंने ही करा था, मतलब इनके एज ए मैंने इंटर्नशिप करी थी 2 महीने का, सब कुछ ही मैंने ही बनाया। हाँ बढ़िया है ना, किसने मना करा? इत- क्या कैसे बनाया आपने? ये उन्होंने पहले तो उन्होंने लोगो बनवाया था, फिर वो वेबसाइट जब आप ऑन करते हो तो एनिमेशन वगैरह था, वो बताते गए कि ये हमको चाहिए, एक रेफरेंस दिया था, तो उसके कॉपी कर करके मैंने बनाया, तो मतलब मैंने शेयर उन्होंने बताया था आप और लोगों मैंने को। बनाया। इसमें मेरी रिसर्च कुछ भी नहीं थी, बस उन्होंने बताते रहे थे, वो क्लाइंट, मैं बताता रहा था इसे, अच्छा, मतलब तो बस मैंने डिजाइन। हाँ, इंटर्नशिप में तो क्या ही होता है। तो देखो, जो मैं ऊपर ऊपर बताया तो, जो फर्स्ट फोल्ड है, जो बैनर वाला है, वो बढ़िया लग रहा है। फिर उसके बाद आवर मिशन इज सिंपल, दिस इज बढ़िया। मैं लिंक भेज देता हूँ अगर किसी को खोलनी हो तो। और मैसेजेस, ये है वेबसाइट, अगर कोई खोलना चाहता है तो। ठीक है। उसके बाद व्हाट वी व्हाई वी डू इट, ये भी ठीक है। बट लिफ्ट द स्पिरिट, ये वाले जो वेक्टर्स है, ये वाले थीम के साथ नहीं जा रहे। ओके। ठीक है, ये ठीक है। सारे वेक्टर्स अलग 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 दिख रहे हैं, अलग अलग फैमिली के हैं। ओके। ठीक है, तो वो ठीक नहीं लग रहा। हाउ इट वर्क्स इज गुड। फ्रिक्वेंटली आस्क में भी यही दिक्कत है, वेक्टर्स पे ज्यादा पोज आ रही है, मुझे क्वेश्चन और आंसर तो समझ में नहीं आ रहा। ये फर्स्ट ये व्यू उनकी है। डिमांड थी, हाँ ठीक है, ये उन्होंने बोला। होती है यार, क्लाइंट का भी ये पता नहीं क्या क्या डिमांड करता है। ठीक है, इसका फुटर नहीं है, फुटर इज मिसिंग। ठीक है। फुटर उन्होंने बनवाया नहीं था। हाँ ठीक है, बढ़िया काम है, पर हाँ ये डालो ना, ये मतलब इसको अच्छे से प्रेजेंट करो, इसके कलर्स, फॉन्ट, मतलब अब मैंने अपने पोर्टफोलियो में करा है ये, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भेजता हूँ एक बार। भेज देना, स्लैक कर देना, देख लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है। और गोकुल भाई, कोई सवाल? कहाँ गए गोकुल भाई? है। तो वैसे कर क्या रहे हो यार गोकुल भाई? लास्ट बार अपनी बात हुई तो आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर रहे फिलहाल लगभग आपको बाय नेक्स्ट फ्राइडे मैं भी बोल सकूंगा कि सेकंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, पोर्टफोलियो में चेक कर लो, थे। इसलिए शाबाश। मैं रुका हुआ हूँ अभी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। हाँ। और थोड़ा सा पास आके बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो मेरे को ये पूछना था, हम्म। अपना जैसे ये जो ये साइट में और एक ये होता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। हाँ। अभी थ्योरी वाइज तो अच्छे से पढ़ लिया कि ये डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता ये। आपको क्या अभी ये बताओ, आपको समझ में क्या आया, थ्योरी वाइज क्या पढ़ा है आपने? साइट मैप में हो गया आपका, यूजर का एक फ्लो होता है, जैसे यूजर यहाँ से स्टार्ट करे तो यहाँ तक खत्म करे। हाँ, मतलब यूजर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। साइट मैप मैं बताता हूँ, मतलब ये दो अलग अलग टर्म्स है। साइट मैप जनरली एसईओ में भी यूज होता है, जो आपका स्केलेटन होता है पूरी वेबसाइट का, कि कहाँ पे क्या लिंक है, वो क्रॉलिंग के लिए होता है, आप गूगल वाली सर्विसेज में डालते हो ताकि वो आपकी वेबसाइट क्रॉल कर सके और एसईओ में थोड़ा सा हेल्प मिल सके आपको। ठीक है, वो अलग चीज है। आप इसको बोलो यूजर फ्लोस। यूजर फ्लो, तो साइट मैप और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक ही बात है। सब सेम है, फ्लो मैप भी सेम है, और दो तीन टर्म्स और भी है। ठीक है, सारा काम सेम। कहीं पे फ्लो मैप में एक फ्लो पे काम कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में आपकी पूरी ऐप या फिर पूरे जो वेबसाइट पे या फिर किसी पे भी काम कर रहे हो, उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो फिलहाल यही है। एंड सेकेंडली अभी एक दो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए हैं, हम्म। उन्होंने भी अपने फर्स्ट, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन एक बनाने बोला, हाँ, एक यूआई डिजाइन बनाने बोला, पेड तो मांग मैं रहे हो ना इंटर्नशिप? है, sorry, मैं कह रहा हूँ पेड मांग रहे हो ना इंटर्नशिप? नहीं फिलहाल तो मैं पेड का सोचा ही नहीं। नहीं, पेड का करो, मैंने आपको पहले ही बोला था। देखो,
फ्री का ठीक है, बहुत बढ़िया है, पर एम फॉर पेड। फ्री तो मिल जाएगी, फ्री आराम से मिल जाएगी। और लास्ट टाइम अपनी बात हुई तो शायद 3 हफ्ते पहले बात हुई थी, क्योंकि पिछले हफ्ते आप थे नहीं, उससे पिछले हफ्ते मैंने कॉल नहीं करी थी, 3 हफ्ते पहले बात हुई थी। तो अपना अच्छा पोर्ट, फर्स्ट। हाँ फर्स्ट फर्स्ट वाली उसमें बात हुई थी। तो अपना पोर्टफोलियो पे काम करो, पोर्टफोलियो बनाओ और पेड इंटर्नशिप उठाओ, ठीक है। फ्री वाली तो आप जो किसी बोला को कि मैसेज करोगे, वो ठीक है, 1-2 बार बात करेंगे, छोटा सा टेस्ट देंगे और मिल जाएगी। एम फॉर पेड। वही अभी जो रिसेंटली अप्लाई किया था वो पेड ही था। हम्म। लाइक फिर मैंने अपना वर्क प्रेजेंट किया, देन वो लोग सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई कुछ आया नहीं, करता हो गया, कोई नहीं, वापस से मैसेज करो। स्लाइटली डीमोटिवेटेड। नहीं यार, नॉर्मल है, से देखो स्टार्ट कर अगर रहा हूँ। मैं भी अभी भी अप्लाई कर रहा हूँ, स्टार्ट करूंगा तो मेरे को, मैं भी रिजेक्शन फेस करूंगा। और ये नहीं सोचना, ठीक है, कि मैं रिजेक्ट हो गया, ये है, ये अच्छी बात है कि आप रिजेक्ट हो गए। आप उस जगह से रिजेक्ट हो गए जहाँ पे आप रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है, या जहाँ पे आप फिट नहीं हो पाते। अगर आप उस जगह पे काम करने लग जाओगे जहाँ पे आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे, फिट मतलब अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे, फिट नहीं हो पा रहे, तो 1-1.5 महीने में डिजाइन से वो नहीं, वो हो जाएगी नफरत, कि क्या करवा रहे हैं, बक्से बक्से बनवा रहे हैं बस। समझे? तो इस वाली बात को ये नहीं सोचना कि मैं रिजेक्ट हो गया और एवरीथिंग, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड। सही है, सब बढ़िया है। और हफ्ते में 1-2 अप्लाई मत करो, ज्यादा कंपनीज में बात करो। सॉरी, ज्यादा कंपनीज में बात करो और ज्यादा जगह पे अप्लाई करो, ताकि ज्यादा आपके पास वो हो, डिजाइन टेस्ट हो या फिर ज्यादा कॉल्स हो आ रही हो आपके पास। समझे? और इस वाली कंपनी को भी मेल करो कि अगर मैं, ठीक है, मेरे या यू रिजेक्टेड मी, बट प्लीज कैन यू टेल मी द रीजन, ताकि मैं उसको, उसके ऊपर काम कर सकूं और इम्प्रूव कर सकूं। तो वही सनी लियोनी वाली बात हो जाएगी। नहीं, थोड़ा आगे बात, मतलब माइक में बोलो, आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वही सनी लियोनी वाली बात हो जाएगी। क्या हाँ, चाहिए? वही तो। बताओ तो कि भाई, ये सनी लियोनी वाला भाई जोक मैं बता देता हूँ है क्या। तो जनरली क्या? जब आप उल्टे सीधे क्लाइंट्स के साथ काम करते हो और उनको पता नहीं होता कि वो करवाना क्या चाह रहे हैं, डिजाइन क्या करवाना चाह रहे हैं, और ना वो फीडबैक ढंग से देते, तो ये मेरा रिप्लाई होता है कि सर, मतलब नॉर्मली क्या फीडबैक होता है सर, इसमें ओ, अमन इसमें फील नहीं आ रही, अमन इसमें ये नहीं आ रहा, इस अमन ये सब कुछ ठीक लग रहा है पर इसमें कुछ कमी है। तो मेरा रिप्लाई यही होता है कि सर, इसमें सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अगर मैं सनी लियोनी की फोटो लगा दूं, आप चाहते हो लगाऊं या नहीं। ऑब्वियसली उनका आंसर बना होता है, तो वही होता है कि सर थोड़ा सा फीडबैक ऐसा दो जिसमें मैं काम कर सकूं, राइट। तो वही आपको सेम जॉब में मांगना है कि सर अगर फेल भी हुआ हूं कोई नहीं, मैं उसको अच्छे से हैंडल करूंगा, पर एक बार मुझे बस रीजन बता दो। अगर नहीं बताते तो ठीक है, वो उनकी मर्जी है, पर आप तो कोशिश करो अपना रीजन जानने की। सही है। और एक बात जैसे हो गया, जैसे कोई प्रोजेक्ट के बीच में हो, यूआई डिजाइन पर पहुंच गया, रिसर्च नाउ तक कंप्लीट हो, गोकुल यूआई भाई, डिजाइन थोड़ा सीखने एनर्जी का लगाओ यार, कितनी बार बोलूं बताओ। मेरा माइक खराब होकर रहता है भैया, हाँ, तो अब आई ना मैं आवाज, ऐसे जोर जोर से मैं बोलो। चिल्ला के बोल रहा हाँ, हूँ। ओके। शाबाश, हाँ, बोलो। तो हाँ, तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के बीच में हूँ एंड यूआई डिजाइन कर रहा हूँ, हाँ, तो ये चीज क्या गलत है अगर मैं किसी थर्ड पार्टी या लाइक ड्रिबल हो गया, हाँ, बिहेंस हो गया, कहीं से भी अगर डिजाइन थोड़ा कॉपी करके अगर करूँ, ये नहीं, चीज कोई गलत होता जरूरत है नहीं, क्या? किसने गलत बोला? देखो, ये तो भाई का भी, हाँ, स्टीव जॉब्स का भी है या फिर किसका है कोट, जो स्टीव जॉब्स भी कोट करता था कि अच्छे डिजाइनर्स इंस्पायर होते हैं दूसरे डिजाइन से, जो तगड़े डिजाइनर होते हैं वो चोरी करते हैं। ठीक है, अब चोरी का मतलब ये नहीं है कि सेम टू सेम पेल दो, पर ये है नहीं नहीं। कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, और इंस्पिरेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको यूं नहीं कह सकता कि ये तूने वहां से उठाया था। और ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ऐसा कुछ डिजाइन बना दो जो इस दुनिया में नहीं बना हुआ। समझे? इनपुट फील्ड को इनपुट फील्ड ही बनाओगे, बटन को बटन बनाओगे, थोड़ा सा अपनी थीम में, थोड़ा अपने आइडिया से बनाओगे।
तो ये वाली टेंशन लेनी छोड़ दो कोई भी कि मैंने कॉपी करा है, या फिर कोई यूं कह देगा कि तूने कॉपी करा है। कुछ नहीं है, सब इंस्पिरेशन लो। अगर ए टू जेड कॉपी मार रहे हो, सारी पूरी की पूरी ऐप, पूरी की पूरी स्क्रीन, तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ठीक है। पर आप उसको ट्राई करो और ऐसे ही आप सीखोगे। जैसे आपने कोई ड्रेबल पे डिजाइन देखा, आपको उसकी थीम अच्छी लगी, आपको उसके बटन्स अच्छे लगे, या फिर आपको उसका फ्लो अच्छा लगा, तो आप उसको अपने अपनी ऐप में कैसे डाल रहे हो, अपनी थिंकिंग और उस ऐप की नीड के हिसाब से, तो वो आपका अपना हो गया। सही बात। समझे? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती इन सब चीजों की। और ये इस वाले स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना कि मैं सब कुछ ओरिजिनल करूंगा, पॉसिबल ही नहीं हो है ना। रहा है। तो बस इंस्पिरेशन लो लोगों से, बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, सबके काम देखो। इससे आपकी आई फॉर डिजाइन भी तैयार होगी, ठीक है। आपको अच्छे डिजाइन और बुरे डिजाइन में पता लगेगा कि क्या होता है, और फिर उसके बाद आप आगे भी काम कर सकते हो और अपने डिजाइन में भी वो कमियां ढूंढ सकते हो। समझे? कौशिक भाई, यार इनका माइक खराब है। कोई नहीं कौशिक भाई, आपको कोई सवाल हो तो टाइप कर दो यार। अमन भाई, मैं गोकुल बेरिया है, आई हाँ हाँ, डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस नहीं दिस नहीं करेक्टली, गोकुल। सही मैं सही इनको बोले। आंसर देना चाहता हूँ। हाँ आपका एक डिलेमा ये था कि हम डिजाइन कॉपी करते हैं, इज एथिकल, इज इट अ गुड प्रैक्टिस और नॉट। तो अब मैं इसको आपको इस चीज का जवाब ये दूंगा कि सपोज दैट आपके पास कोई भी डिजाइन है ना, हम्म, तो आप उसका डिजाइन हू बहू कॉपी करके आप उसके अंदर मजीद इमोशंस ऐड करके आप उसे मजीद प्लीजिंग बना सकते हैं यूजर की। हम्म, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है ना। हम्म, फेसबुक का क्लोन बना, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज डालो जो फेसबुक में प्रेजेंट नहीं है। वही है। सही बात। आप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आपने कितना यूज किया, व्हाट्सएप का क्लोन बनाओ, लेकिन उसके अंदर वो चीज डालो जो कि मिसिंग है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ठीक है, इंस्पिरेशन लो, किसने मना करा। ये कॉपी नहीं कहलाएगा, ये चीज इनोवेशन कहलाएगी। आपने एक ऑलरेडी एग्जिस्टेंट चीज को थोड़ा सा बेहतर कर दिया। उसमें अपना टच डालो, अपना आइडिया डालो, खत्म बात, आपका हो गया वो। हम्म। धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भाई। अरसल भाई, कोई सवाल जवाब कुछ है, या किसी को कुछ बात करनी है? क्योंकि अमन भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। बताइए। तो मेरा ये सवाल है कि सीएस की फील्ड के अंदर ना एक टर्म यूज होती है विच इज कॉल्ड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, सही है। हाँ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और आप रोबस्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मतलब आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करते हाँ हैं, ठीक है। तो क्या डिजाइन प्रोसेस के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है कि आपने रिक्वायरमेंट्स देखी और आपने धड़ल्ले से फटाफट बेहतरीन किस्म का डिजाइन बनाना है, हाँ, होता है। तो तो डायरेक्ट आप हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप की तरफ जाओ, इज हाँ, इट पॉसिबल या इज इट अ गुड अप्रोच या नहीं? इज इट पॉसिबल, बट वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। लेट्स से कि अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने लास्ट अभी करा है, लास्ट महीने करा है, ठीक है। तो इंडिया में चेस ओलंपियाड हुआ था, अगर किसी को नहीं पता है तो हुआ था, अभी खत्म हुआ है 10 अगस्त को, ठीक है। तो उसकी एक अर्जेंट वेबसाइट बनानी थी जिसपे पूरा सब कुछ, सारी न्यूज होंगी, सारे इवेंट्स के, या फिर सारी कॉल, मतलब जितना भी एक इवेंट का डेटा होता है वो एक वेबसाइट पे जाना, ठीक है। अब उसकी वेबसाइट के लिए, मतलब मैंने बनाई है वो वेबसाइट, अगर किसी को देखनी हो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत तो शो ऑफ कर दूंगा। हाँ, ये वेबसाइट है वो, मैंने इसमें भेजी हुई चैट में। तो देखो, हाँ मैं यार वो भूल गया क्या बात कर रहा था। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हाई फिडेलिटी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और पॉसिबल है या नहीं है, राइट अरसल भाई? बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो देखो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि क्लाइंट के क्या रिक्वायरमेंट है और कंपनी के रिक्वायरमेंट है। अगर क्लाइंट या कंपनी के पास टाइम ही नहीं है, कि वो चाहती ही नहीं है कि वो या तो यूजर यूजर रिसर्च या यूजर फ्लोज और इन सब चीजों में फंसे, तो आप जाओगे, आप सीधा फिग्मा खोलो, डिजाइन बनाना स्टार्ट करो, जो भी आपके दिमाग में है वो जो पहले के स्टेप है वो हटाओ। और यही मैं पहले भी बता रहा था, ये वाली बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोली, कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा टाइम मिलेगा ये पहले के स्टेप करने के लिए, ठीक है। ये जो यूजर रिसर्च, यूजर फ्लोज, हाई फिडेलिटी, लो फिडेलिटी, वायर फ्रेमिंग और ये सब बनाने का टाइम नहीं मिलता,
और आज की दुनिया में सबकी यही नीड है कि वो सब चीजें हटाओ, हमें अच्छा डिजाइन दो। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबल है अर्शिल भाई, और मोस्टली ये पढ़ाया जाता है हमें, और बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है कि आपको यूजर रिसर्च वगैरह करनी है, और मोस्टली हम यही कर रहे होते हैं डेली जॉब में या फिर डेली लाइफ में। क्योंकि यार अब लेट्स से कि एक फीचर है, अब उसको 2 दिन में लॉन्च करना है, तो 2 दिन में इतना बड़ा फ्लो नहीं हो सकता। आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट देखनी है कि वो फीचर लॉन्च होगा तो बिजनेस में हेल्प होगी, तो इसलिए वो 2 दिन में क्या कहते हैं, बना डिजाइन भी करना है, डेवलप भी करना है और लॉन्च भी करना है। तो इसमें तो सीधा हाई फिडेलिटी पे ही जाता है इंसान। मैं खुद जाता हूँ, और ठीक है, वो रिक्वायरमेंट होती है तो करना पड़ता है। असल भाई सही था ना जवाब? अच्छा मन में मेरा आपसे एक और सवाल है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं हम्म। वो अपना टोटल प्रोजेक्ट का कितना परसेंट डिजाइन को एसोसिएट करती हैं, कितना पोर्ट करती हैं डिजाइन? आ, मतलब डिजाइन तो इनिशियल इवेंचुअली उसके बाद आपने अपना पूरा का पूरा जो आपने प्रोटोटाइप बनाया वो आप डेवलपमेंट टीम को दोगे, प्रोग्रामर्स को दोगे कि उसे कोड करें आप। तो तो टाइम पूछ ऑब्वियस रहे सी हो? बात है कि कंपनीज जो होंगी वो ज्यादा पैसा नहीं डालेंगी डिजाइन के अंदर। टाइम पूछ रहे हो या पैसा पूछ रहे दोनों चीजें, हो? दोनों चीजें। रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मैं बताता हूँ। मैं 2019 में गूगल हेडक्वार्टर गया था, वहां पे कोई डिजाइन के कॉन्फ्रेंस थी, डिजाइन रिव्यू थी, तो हमारी कंपनी की तरफ से मैं गया था। ठीक है, तो उस टाइम जीपे का जो रीलॉन्च नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने, वो जो भी वहाँ पे डिजाइनर थी, हेड डिजाइनर थी, जो हमारी कंपनी की ऐप रिव्यू कर रही थी, यूएक्स की प्रॉब्लम्स वगैरह बता रही थी। ठीक है, तो गूगल कोई प्रोग्राम चलाता है साल में एक बार ऐसा, तो उस टाइम उन्होंने हमें बताया था कि लास्ट 6 महीने से मार्केट में रिसर्च चल रही है सिर्फ और सिर्फ जीपे के ऊपर, कि जीपे को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो 6 महीने की अगर रिसर्च चल रही है, उसके बाद डेवलपमेंट और वो सब भी चलेगा, तो देखो अगर समझदार कंपनी है तो वो एफर्ट भी डालती है डिजाइन में, रिसर्च में, और पैसा भी डालती है, क्योंकि ये बेस है। अगर आपने रिसर्च और डिजाइन ही ठीक नहीं करा तो आगे का जो प्रोसेस है वो बिगड़ता चला जाएगा। राइट, अगर आप लेट्स से कि मैं एक किसी ऐप के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, या फिर मेरे यूजर फ्लोज, या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ यूएक्स वाले काम, मैंने वो ढंग से नहीं करे, उसी के हिसाब से तो डिसीजन लेगा ना इंसान आगे, डेवलपमेंट वाली टीम या प्रोजेक्ट मैनेजर या फाउंडर जो भी है, वो उस रिसर्च और उस डेटा के हिसाब से रिसर्च को डिसीजन लेगा। तो अगर समझदार कंपनी है तो वो दोनों जगह पे इक्वल एफर्ट डालती है, पैसा लगाती है, सब कुछ करती है। और इसीलिए अगर आप पैकेजेस भी देखोगे तो यूएक्स डिजाइनर, यूआई डिजाइनर और सॉफ्टवेयर डेवलपर दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इतना फर्क नहीं होता कि डेवलपर के बहुत ज्यादा है और डिजाइनर के थोड़े कम है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट सेम एक प्रोग्रामर को साइकोलॉजी नहीं देखनी पड़ती है, डिजाइनर को देखनी पड़ती है डिजाइन साइकोलॉजी। है। यस, ये दिस इज अ प्रो हाँ, एक डिजाइनर का यूएक्स। उसको एम्पथी भी देखनी है, यूजर से एम्पथी भी करनी है, साइकोलॉजिकली भी देखना है, और जो चीजें डेवलपर की क्या कहते हैं, लेट्स से कि आ, यार कौन कौन कर रहा है इसको? हाँ, लेट्स से कि जो यूजर बता ही नहीं पा रहा है ना, वो चीजें भी फाइंड आउट करनी पड़ती है कि भाई ये वाली चीज मैंने बनाई तो ये सोच के थी, पर यूजर को ये चीज यूज नहीं कर रहा, तो वो बिना यूजर के बोले भी वो सारी चीजें भी समझनी पड़ती है। तो ठीक है, और यार देखो डेवलपर का काम भी उसके जैसा है, कि उसको सारे लॉजिक्स बनाना, सारी चीजें करना, वो बढ़िया काम है, वो अलग चीज है, कभी डेवलपर और डिजाइनर के ऊपर बात करेंगे। पर ये बात है, दोनों का काम बढ़िया है। तो एक और बात करते हैं